गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश का हमारा यूट्यूब का जो लेसन नंबर 4 है, आज हम उसकी रीडिंग करेंगे और इस लेसन का नाम है वॉकिंग ऑन द मून। वॉकिंग हो गया चलना एंड मून हो गया चांद, कि चांद पे चलना। तो चांद पे चलना इस लेसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये लेसन है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने उड़ने का सपना देखा था, है ना, और उसने अपने सपने को कैसे फुलफिल किया, उसके लिए उसने क्या क्या मेहनत की, उस सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने भी इसकी रीडिंग वैसे ही करनी है, जैसे मैं पढ़ते जाऊंगी आपने भी लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है, इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, कि आप जब बड़े हो जाओगे आप क्या बनना चाहते हैं। हर एक इंसान का कोई ना कोई एम इन लाइफ होता है, जो उसने जब वो जैसे ही बचपन में वो आगे पीछे अपने लोगों को देखता रहता है, तो उनसे मोटिवेट होके, उनसे इंस्पायर होके वो भी अपने एक लाइफ का एम बनाता है। वो हर इंसान का होता है, जैसे मेरा भी है, आपका भी है। आप भी देखोगे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, या कोई और बाकी चीज़ें जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहता है। तो ऐसे ही हर एक इंसान जब बड़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ उनका एक ड्रीम होता है जो वो बड़े होकर बनना चाहते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ बॉय हु ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग, कि आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ते हैं जिसने उड़ने का सपना देखा। ठीक है, एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ते हैं जिसने किसका सपना देखा, जिसने उड़ने का सपना देखा। सी हाउ फार हिज ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क टुक हिम, और देखते हैं कि उसके ड्रीम्स, उसके सपने और उसका जो हार्ड वर्क, उसकी जो कड़ी मेहनत थी, वो उसको कहाँ लेके जाते हैं। अ लिटिल बॉय कॉल्ड, तो इसकी रीडिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिटिल बॉय कॉल्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज हैड अ लवली ड्रीम, कि एक लिटिल बॉय नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसने एक लवली, एक अच्छा, एक बड़ा प्यारा ड्रीम जो है वो देखा। इन हिज ड्रीम ही फ्लू लाइक अ बर्ड, कि अपने ड्रीम में उसने क्या देखा कि वो एक पंक्षी की तरह उड़ रहा था। He saw blue rivers and a lush green meadows, high mountains and narrow valleys. उसने क्या क्या देखा अपने ड्रीम में, उसने देखा बड़ी बड़ी ब्लू ब्लू पानी की रिवर्स उसने देखी, मतलब नीले पानी की रिवर्स उसने देखी। लश ग्रीन मैडोज, घास के हरे हरे मैदान उसने देखे। बड़े बड़े माउंटेन्स, हाई ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स उसने देखे। और क्या देखा उसने, नैरो, मतलब पतली पतली सी कुछ वैलीज जो हैं वो उसने देखी। अब क्या है, द ट्रीज, द हाउसेज, द पीपल एंड द कार्स आल लुक्ड वेरी स्मॉल फ्रॉम द स्काई। तो जो वो ट्रीज देख रहा था, जो वो हाउसेस देख रहा था, जो वो लोगों को देख रहा था, या कार्स जो भी हैं, वो स्काई से वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। जब भी हम मतलब दूर से या काफ़ी ऊंचाई से नीचे वाली चीज़ों को देखेंगे तो वो हमें छोटी दिखाई देंगी, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, है ना, हमारे और उन चीज़ों के बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो हमें चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देंगी। फ्लाइंग, नील लाइक्ड टू फ्लाई, नील को उड़ना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता था। फ्लाइंग वॉज ऑल ही वुड ड्रीम asleep और अवेक, कि फ्लाइंग जो है वो उसके लिए, उड़ना जो है वो उसके लिए सब कुछ था। वो हमेशा, चाहे वो सो रहा था चाहे वो जाग रहा था, अस्लीप हो गया सोना, और अवेक हो गया जागते हुए, और अवेक हो गया जागते हुए, और अस्लीप हो गया सोते हुए, मतलब वो जागते सोते सिर्फ उड़ने के ही सपने देखता रहता था। नील गॉट हिज लव फॉर फ्लाइंग फ्रॉम हिज फादर, नील में ये जो फ्लाइंग के प्रति जो लव था, फ्लाइंग के प्रति जो इतना लगाव था, इतना प्यार था, वो कहाँ से उसमें आया, वो उसके फादर से उसमें आया। When Neil was just 2 years old, his father took him to see an air show, कि नील जब सिर्फ 2 ईयर का था, सिर्फ जब 2 साल का था, तो उसके फादर जो है वो उसको एक एयर शो में ले गए थे। एयर शो एक शो होता है जहाँ पे एरोप्लेन्स जो हैं वो अपने करतब दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एरोप्लेन्स का ही वो शो होता है। अब उसके बाद when he was 6, his father took him on a ride in a small plane, कि जब वो 6 साल का था तो उसके पापा जो हैं वो उसे एक स्मॉल प्लेन की राइड पे ले गए। द प्लेन कुड कैरी अबाउट 12 पीपल, और वो जो प्लेन था उसमें सिर्फ 12 लोग तक ही, मतलब 12 लोग तक को ही वो उठा सकता था, क्योंकि वो एक स्मॉल प्लेन था। और इट वॉज अ नॉइसी बम्पी राइड बट नील लव्ड इट,
कि ये जो उनकी छोटे प्लेन की जो राइड थी ना, ये काफ़ी नॉइसी थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेन का जो शोर था, बम्पी, मतलब इतने झटके वगैरह लग रहे थे, लेकिन नील को फिर भी ये राइड जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। As grew older, he collected lots of magazines on flying, कि जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने कितनी सारी ही मैगजीन्स जो फ्लाइंग पे थी, मतलब फ्लाइंग के बारे में जिन मैगजीन्स पे लिखा हुआ था, उन मैगजीन्स को उसने कलेक्ट किया। ही ऑल्सो मेड मैनी मॉडल एरोप्लेन्स, कि उसने मॉडल, आपको जैसे मॉडल दिया जाता है ना कि आप ये एरोप्लेन आप ये चीज़ का मॉडल बनाओ, ये चीज़ का मॉडल बनाओ, आप बनाते हो जितना भी आपके पास मटेरियल होता है, तो वैसे ही उसने कितने ही मॉडल एरोप्लेन्स जो थे वो बनाए हुए थे। सून ही ज्वाइंड अ फ्लाइंग स्कूल बट मनी वॉज शॉर्ट, कि जल्दी ही उसने क्या किया, एक फ्लाइंग स्कूल जो था उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसके पास पैसे जो थे वो बहुत कम थे। अब पैसे कम होने की वजह से, मतलब अब जब भी हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या कोई भी जगह हम ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें फ़ी तो पे करनी पड़ेगी। अब नील के पास जो है वो मनी बहुत कम थी, इसने एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन तो किया, लेकिन फ़ीस जो थी, पैसे जो थे वो इसके पास कम थे। सो इसने क्या किया, अब सो ही बिगेन टू वर्क टू अर्न अर्ली टू पे फॉर हिज फ्लाइंग लेसन्स, इसलिए इसने जल्दी ही पैसा कमाने के लिए काम करना भी शुरू किया, ताकि वो अपनी फ्लाइंग लेसन्स जो है उनकी फ़ीस जो है वो पे कर सके, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन जैसे आगे होगा कि नील ने अर्ली एज में काम करना स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी, वो पैसे की कमी के कारण अपनी जो फीस थी वो पे नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जल्दी काम करना शुरू किया ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सके और अपनी जो कोचिंग की फीस है, अपनी जो फ्लाइंग के लेसन्स की फीस है, उसको वो पे कर सके। On his 16th birthday, Neil got his student pilot license. Student pilot's license, क्या वो पायलट्स की ट्रेनिंग तो ले रहा था, है ना, तो वो कोचिंग ले रहा था, तो 16th जब उसका बर्थडे था, अपने 16th बर्थडे में उसको स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस भी मिल गया। एट 19th ही बिकेम अ पायलट इन द नेवी, और 19th जब उसका 19वां बर्थडे हुआ, तब वो नेवी में एक पायलट जो है वो बन गया, है ना। ही बिकेम अ पायलट इन द नेवी। Later he was selected by the Air Force and trained to become an astronaut. बाद में क्या हुआ, उसको एयर फोर्स ने सिलेक्ट किया और उसको एक एस्ट्रोनॉट उसको एस्ट्रोनॉट बनाने में ट्रेन किया, एक एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए उसको ट्रेन किया। अब एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, एस्ट्रोनॉट वो पर्सन होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। He was selected to command NASA's first manned mission to the moon, कि उसको नासा का जो पहला मैन्ड मिशन था मून पे, उसको कमांड करने के लिए नील आर्मस्ट्रांग को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले मून पे कोई भी इंसान जो है वो नहीं गया था। तो फर्स्ट मैन्ड जो मिशन था उसके लिए किसको सिलेक्ट किया गया, नासा का जो फर्स्ट मैन्ड मिशन था। आपको ये भी याद रखना है कि ये मैन्ड मिशन किसका था, नासा का। तो नासा का जो फर्स्ट मैन्ड मिशन था उसके लिए नील आर्मस्ट्रांग को सिलेक्ट किया गया इस मिशन को कमांड करने के लिए। His spacecraft Apollo 11 was launched into space on July 16, 1969, कि उसका जो स्पेसक्राफ्ट था, अब आपको ये भी याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग का जो स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम क्या था, अपोलो 11। इसको लॉन्च किया गया स्पेस में कब, जुलाई 16, 1969 को। जुलाई 16, 1969 को जो अपोलो था, अपोलो 11, उसको लॉन्च किया गया स्पेस में। और जुलाई 20, 1969 को क्या हुआ, नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। और जुलाई 20 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहले पर्सन बने मून पे कदम रखने वाले, कि चांद पे कदम रखने वाले पहले पर्सन बने नील आर्मस्ट्रांग। कब बने, जुलाई 20, 1969। तो अगर ये आपको ये पॉइंट जो है ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मून पे कदम रखा तो वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। From there he could see the tiny earth hanging in the sky, कि यहाँ से उन्होंने देखा अर्थ जो है वो बिल्कुल एक छोटी सी, जैसे मान लो आसमान में स्काई में लटक जैसे रही है ना। जब आप सोलर सिस्टम वो देखते हो, आप देखना कभी उसमें सारे जो
ये जितने भी हमारे प्लैनेट होते हैं ये हमें गोल गोल वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वैसे ही उनको अर्थ जो है वो स्काई में हैंग करती हुई, लटकती हुई नजर आई। उन्होंने वो देखा, मतलब बिल्कुल छोटी सी पर। हिज ड्रीम बिकेम ट्रू दैट डे, और उसका जो सपना था उस दिन, उसका सपना जो है वो सच हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जिस जिसके भी अभी से आप आगे पीछे लोगों को जैसे ऑब्जर्व करते हो, तो आप सोचते हो आप मैं ये बनूंगा, तो आपको उसके लिए जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको उसके लिए साथ साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी मेहनत जो है वो भी एक दिन, जैसे नील आर्मस्ट्रांग की मेहनत एक दिन सच हुई, उसका ड्रीम एक दिन सच हुआ, वैसे ही आपका ड्रीम भी सच होगा। लेकिन अपने ड्रीम को सच करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने एक सपना देखा, वो भी आपकी तरह या हमारी तरह ही एक छोटा, जैसे कोई बच्चा होता है वैसे ही थे, लेकिन उनके सपने काफी बड़े थे। उन्होंने हमेशा किसके सपने देखे? उड़ने के ही सपने देखे थे। तो ये था हमारा ये जो आज का लेसन है, और इसमें अभी मैं आपको नील आर्मस्ट्रांग की फोटो दिखाऊंगी। ये है पिक्चर नील आर्मस्ट्रांग की, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पे फुट रखा था। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर, तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नील सी इन हिज ड्रीम, कि नील ने अपने ड्रीम्स में क्या देखा? तो नील ने अपने ड्रीम में देखा ब्लू रिवर्स, की नीले पानी की नदियाँ उन्होंने देखी, हरे हरे घास के मैदान देखे, लश ग्रीन मैडोज जिनको हम बोलते हैं, हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, एंड नैरो वैलीज। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ड्रीम में देखी थी। क्या क्या देखा था? ही सॉ ब्लू रिवर्स, लश ग्रीन मैडोज, हाई माउंटेन्स एंड नैरो वैलीज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नील वांट टू बिकम, कि नील जो है वो क्या बनना चाहते थे? नील वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, नील जो है वो एक स्पेस ट्रैवलर बनना चाहते थे, है ना, अंतरिक्ष में जाने वाले। उसके बाद है वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। आपने बोलना है ही वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड नील बिगेन टू वर्क अर्ली, कि नील को व्हाई डिड नील बिगेन, नील ने बहुत जल्दी जो है वो काम करना क्यों शुरू कर लिया था, मतलब बहुत जल्दी काम करना क्यों शुरू कर दिया था? ही बिगेन टू वर्क टू अर्न, कि उसने पैसा कमाने के लिए जल्दी काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके फ्लाइंग लेसन्स के लिए फ़ीस जो है वो भरनी पड़ती थी, तो उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए उनको काम जो है वो जल्दी करना पड़ा। व्हाट डिड नील गेट हिज स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, तो यहाँ पे व्हाट नहीं है, आप इसको ठीक कर देना, यहाँ पे है व्हेन डिड, WHEN, व्हेन डिड है। ठीक है, व्हेन डिड नील गेट हिज स्टूडेंट पायलट्स लाइसेंस, तो जब उनका 16th बर्थडे था, अपने 16th बर्थडे पे उनको स्टूडेंट लाइसेंस पायलट का लाइसेंस मिला था, और 19th बर्थडे पे वो क्या बने थे? नेवी के पायलट बने थे, है ना। उसके बाद है, हाउ डिड नील बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, नील जो है वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बने थे? तो वो एक एस्ट्रोनॉट बने थे कि जो एयरफोर्स थी उन्होंने उनको ट्रेन किया एस्ट्रोनॉट, फिर वो बन गए। जैसे ही एयरफोर्स जो थी उन्होंने उनको ट्रेन किया एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। उसके बाद है, व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड ऑन द मून, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे कब लैंड किया? तो ही लैंडेड ऑन द मून ऑन जुलाई 20 1969, जुलाई 20 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन बने जिन्होंने मून पे लैंड किया। इसके पहले कोई भी पर्सन जो है वो मून पे नहीं गया था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे लैंड कब किया? जुलाई 20 1969। तो ये हम आपका आज का लेसन है। आप इसको पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करो और देन इसके क्वेश्चन आंसर्स करो।